हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मिड टर्म में 60 नंबर का पेपर होगा 2.5 घंटे में, जिसमें कुल 18 पर्सन होंगे, जिसमें जो 3 सेक्शन में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो इसमें कुल 3 पर्सन होंगे। पहले पर्सन में 8 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे और 2 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन जिसके अंदर 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × 0 बराबर है, यानी कि 3 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो सबको पता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो राइट ऑप्शन इज़ ए, 0। सेकंड, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, लिखने का तरीका होगा कि हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, और इसका आंसर होगा, उसको लिखेंगे हम a इज इक्वल टू ए और 0, यानी कि ए ऑप्शन होगा। राइट आंसर इज ए। इस तरह से लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि 3 द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स है नेगेटिव, 3 घटा की संख्या है। जैसे मान लीजिए -3 की मल्टीप्लाई -2 -5 से करते हैं। ये 3 घटा की संख्या है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर घटा ही होगा, चाहे मल्टीप्लाई में कुछ भी आए। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो माइनस का 30 आएगा, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो राइट आंसर है बी। तो इसको लिखने का तरीका वही होगा, आंसर बी, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो स्टूडेंट इस तरह से लिखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक घन के कितने फलक होते हैं। तो देखिए घन हमारे पास होता है, इस टाइप का होता है घन, ये घन है। तो घन के कितने फलक होते हैं, तो देखिए 4 तो इसकी दीवारें होती है, फरस और छत, यानी कि 6 फलक होते हैं। फेस की बात कर रहा है यहाँ पे, हाउ मैनी फेसिस ए क्यूब है, तो 6 फेसिस होते हैं। घनाभ के भी 6 फेसिस होते हैं। अब किनारे की बात हो रही है, घनाभ के कितने किनारे होते हैं, तो देखिए घनाभ इस टाइप का होता है हमारे पास, ये घनाभ है। किनारे कितने होते हैं, तो किनारे देखिए ये है, एक किनारा, 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 साइड में, तो 4 तिया 12, तो 12 किनारे होते हैं। यानी कि हाउ मैनी एज डज ए क्यूबॉइड है, तो 12 एजेस होते हैं, किनारे होते हैं किसी भी घनाभ में। अगला क्वेश्चन है एक कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है। एक कोण जो अपने पूरक कोण कौन से होते हैं, कंप्लीमेंट एंगल, जो जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो 2 ऐसे एंगल जो एक जैसे हो और उनका एंगल सम जो है 90 डिग्री हो, तो 45 में 45 अगर ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये कंप्लीमेंट हो गए, पूरक कोण हो गए। तो पूरक कोण जो एक दूसरे के बराबर है 45 और 45 डिग्री के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.2 की मल्टीप्लाई 0.16 से करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए सीधी सीधी मल्टीप्लाई करिए आप, 2 की अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 32, लेकिन 0.2 है, यानी कि 1 डिजिट इसमें है और 2 डिजिट इसमें, 1 डिजिट इसमें है और 2 डिजिट इसमें है, तो 32 आएगा। और क्योंकि 3 डिजिट्स हो गए हैं तो पीछे से 1 2 1 0 लगा देंगे, यानी कि 0.032 आएगा आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.3 सेम कि 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर ये 3 की अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। अगर पॉइंट ना लगाएं, हम दशमलव ना लगाएं, तो 3 की अगर 15 से मल्टीप्लाई करें 45, लेकिन इसमें भी 1 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें, तो 3 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 1 0 लगा देंगे यहाँ पे 0, तो 0.045, तो ए इज़ द राइट आंसर हो गया हमारा।
अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन, दिए गए ठोस का निम्न में से सामने का दृश्य क्या होगा, यानी कि आपका फ्रंट व्यू क्या होगा इस सॉलिड का। फ्रंट व्यू यानी कि आपको सामने से ये कैसा दिखाए, तो सामने से ये ऐसे दिखाई देगा, यानी कि आपको ये 1 2 3 ये 3 स्क्वायर ये इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये आपका फ्रंट व्यू है। अगर साइड का पार्श्व व्यू की बात करते तो ये ऐसा दिखाई देता, ऊपर से भी ऐसे दिखाई देगा, नीचे से भी ऐसे दिखाई देगा, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट बताने लाइन सेगमेंट। तो देखिए लाइन सेगमेंट इस प्रकार से होती है, तो ये एक एंड पॉइंट है, ये दूसरा एंड पॉइंट है, यानी कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, अंत बिंदु रेखाखंड के 2 होते हैं। इसी कथवे में है, एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। तो किरण देखिए एक पॉइंट से शुरू होकर और अनंत तक चलती है, तो एक एंड पॉइंट होता है, तो किरण का एक एंड पॉइंट होता है। अगर रेखा की बात करें तो रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या 2/5 भाग को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द 2/5 पार्ट। तो 2/5 पार्ट यानी कि 2 कलर होने चाहिए, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, तो 2 कलर है 5 में से। तो राइट आंसर इज सी, सी इज़ द राइट आंसर। तो ये 8 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, इनको हमने सोल्व किया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर के, उनको हमें सोल्व करना है। तो केस स्टडी पर 2 और प्रश्न नंबर 2 और 3 केस स्टडी पर आधारित है। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न के 5 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको कोई 4 करने हैं। प्रत्येक 2 अंक का होगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये। तो देखिए क्या है, राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें एक 5 लीटर की बोतल दी। दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया। राहुल ने 2/5 भाग पानी पिया और आदित्य ने 1/5 पानी पिया। बचा हुआ पानी उन्होंने दूसरों बच्चों को दे दिया। तो इस घटना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राहुल ने कितना पानी पिया, तो राहुल ने देखिए, राहुल ने 2/5 यानी कि 5 लीटर की बोतल है, 5 लीटर की बोतल का 2/5 भाग, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 × 2/5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 लीटर पानी किसने पिया है, राहुल ने 2 लीटर पानी पिया। आदित्य ने कितना पानी पिया, तो आदित्य ने 1/5, तो वही 5 का जो है 5 का 1/5, तो का मतलब होता है गुणा, 5 गुणा में 1/5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 लीटर जो है पानी किसने पिया है, आदित्य ने 1 लीटर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। पानी का कितना भाग बाकी के बच्चों को दिया गया, तो बाकी के बच्चों ने देखिए 2/5 भाग तो किसने पिया है, 2/5 भाग तो हमारा पिया है राहुल ने, 1/5 भाग पिया आदित्य ने। तो ये 3/5 भाग हो गया। कुल एक बोतल थी, एक बोतल में से 3/5 भाग अगर माइनस करेंगे तो 5 हमारे पास एलसीएम है, 5 एकम 5 माइनस का 3, तो ये हो गया 2/5, यानी कि 2/5 भाग जो है किसने, बाकी के बच्चों ने। पानी का कितना भाग बाकी के बच्चों को दिया गया, तो बाकी के बच्चों को दिया गया 2/5 लीटर भाग। डी इज़ द राइट आंसर। राहुल ने आदित्य से कितना अधिक पानी पिया, तो राहुल ने 2 लीटर पानी पिया था, आदित्य ने 1 लीटर पानी पिया था, तो राहुल ने 1 लीटर ज़्यादा पानी पिया, तो राहुल ने आदित्य से 1 लीटर ज़्यादा पानी पिया। कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया, तो ये 2/5 भाग था, बाकी के बच्चों ने 2/5 भाग पिया था, तो वही 5 का 2/5 भाग अगर करेंगे तो 5 से 5 का कैंसिल हो जाएगा, का मतलब क्योंकि गुणा होता है, तो 2 लीटर आ गया, 2 लीटर भाग 2 लीटर पानी जो है बाकी के बच्चों ने पिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये बुक का ही क्वेश्चन है। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। यदि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बंदर यहाँ पहली सीढ़ी पर बैठा है, पहली सीढ़ी पर बंदर बैठा हुआ है, फिर दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी है, 5वीं सीढ़ी है,
और छठी सीढ़ी है इस तरह से, 7वीं सीढ़ी है हमारे पास, 8वीं सीढ़ी है और 9वीं। यहाँ पर पानी है, यहाँ पानी है। तो पहली सीढ़ी, पहले वो 3 छलांग लगाएगा, यानी कि पहली इस पे आएगा, एक छलांग में 2 3, यानी पहली छलांग में वो यहाँ आएगा, एक छलांग में यहाँ आएगा, लेकिन 2 छलांग में, अगली छलांग में वो वापस यहाँ पहुँच रहा है, यानी कि 2 छलांग में वो सिर्फ एक सीढ़ी क्रॉस कर रहा है, यानी कि 2 छलांग में यहाँ पहुँचेगा, 4 में यहाँ पहुँचेगा, 6 में यहाँ, 8 में यहाँ, 8 के बाद 10 में यहाँ पहुँच गया वो, लेकिन 10 में अगला 11वीं सीढ़ी पे वो यही छलांग लगाएगा, अब उसको वापस जाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो 10 प्लस का एक छलांग यानी कि 11 छलांग में वो पानी के स्तर पर पहुँचेगा। तो कितनी छलांग में वो पानी के स्तर पर पहुँचेगा? 11 छलांग में वो पानी के स्तर पर पहुँच जाएगा, क्योंकि 2 छलांग में वो एक ही सीढ़ी पार कर रहा है। 5 छलांग में वो छठी सीढ़ी पे 5 और 5 10 छलांग में सीढ़ी पहुँच जाएगा, फिर एक छलांग लगाएगा वो 3 सीढ़ी पे यहाँ पहुँचेगा। तो 11 छलांग में वो पानी के स्तर पर पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा? 7वीं सीढ़ी में कितनी छलांग पे पहुँचेगा? तो देखिए 2 छलांग में यहाँ आ रहा है, 4 में यहाँ, 4 में यहाँ और 6 में यहाँ आ रहा है, 6 छलांग पे यहाँ आ रहा है, और 7वीं जब छलांग लगाएगा तो वो 1 2 3 यहाँ पहुँचेगा, एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ जा रहा है। अब इसको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 2 4 2 6 6 और 1 7, 7वीं छलांग में वो 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा। 7 छलांग में 7वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो राइट आंसर इज 7। बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई गई है? तो 3 सीढ़ी आगे जा रहा है, 2 पीछे आ रहा है, तो राइट आंसर इज 3 - 2। 3 सीढ़ी आगे 2 पीछे, तो एक ही छलांग हुई, यानी कि वो 2 छलांग में एक सीढ़ी ही पार कर पा रहा है, वो 3 - 2 को दर्शा रहा है। पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है। तो कितनी छलांग में वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचेगा? तो देखिए 4 छलांग, एक छलांग में तो 4 सीढ़ी ऊपर, लेकिन 1 2 3 4, पहली छलांग में तो वो यहाँ आएगा, लेकिन 2 छलांग वापस भी आ जाएगा वो अगली में, यानी कि यहाँ पर 2 छलांग में वो 2 ही सीढ़ी पार कर रहा है। 4 छलांग में वो यहाँ पहुँचेगा 5वीं पे, लेकिन यहाँ 4 के बाद में यहाँ वो जंप लेगा तो वो सीढ़ी पहली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। अब इसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले वो 2 छलांग में यहाँ पहुँचेगा, 2 छलांग में यहाँ 4, 4 के बाद एक ये 5, तो 5वीं छलांग में वो 5वीं यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। 5वीं छलांग में वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। पहली छलांग में वह किस सीढ़ी पर पहुँचेगा? तो देखिए पहली छलांग में अगर पहली जो ऊपर से जब वो आ रहा था तो 3 सीढ़ी जा रहा था, तो चौथी सीढ़ी पर आ जाएगा। पहली छलांग में वो चौथी सीढ़ी पर आ रहा है। तो ये केस स्टडी के 2 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी, जिसमें चौथा क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स, निम्न में से कोई 4 रिक्त स्थान भरने, 4 क्वेश्चन करने 5 में से, तो हम 5 सोल्व करेंगे। -88 को किससे भाग करें कि 11 आए? -88 को हम किससे भाग करें कि 11 आए? तो -8 से अगर भाग कर दें इसको, अगर -8 से इसको भाग कर दें तो 11 आपका आंसर आएगा, क्योंकि 11 8 88 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल में प्लस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/2 की अगर 1/7 की अगर 1/2 से गुणा करें तो क्या आएगा? तो देखिए अंश की अंश से गुणा होती है, हर की हर से गुणा होती है। 1 गुणा में 1 बराबर 1 आएगा, और 7 दूनी 14, तो 1/14 आपका राइट आंसर होगा। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आकृति दी हुई है, कोणों का रैखिक युग्म है। x + 50 अगर ध्यान दें
तो x प्लस का 50 बराबर 180 होना चाहिए। कोणों का रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बन रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 में से आप 50 माइनस कर दीजिए, यानी कि 130 इज़ द राइट आंसर। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। ठोस आकारों की कितनी विमाएँ होती हैं, तो देखिए सॉलिड शेप जो है वो 3 डायमेंशनल होते हैं, तो 3 विमाएँ होती हैं। 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, तो 3 आंसर आएगा इसका। 0.35 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, ये पूछा गया है। तो देखिए आप इस तरह से भाग विधि से कर सकते हैं। 5 को भाग करेंगे तो 0 पे गया, पहले तो ये पॉइंट लग गया, 3 आ गए यहाँ पे, फिर ना जाने की 0 लगी, माइनस करेंगे 3, फिर 5 आ गया, 5 सत्ते 35, यानी कि 0.07 आपका राइट आंसर। 35 को 5 से भाग करेंगे 7, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, 2 डिजिट यहाँ आने चाहिए, तो 0.07 राइट आंसर होगा। अगला है मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है आपको। ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई, तो ऊपर होता है तो वो प्लस में होता है, तो राइट आंसर इज प्लस का 100। 3000 बैंक से निकालना, विड्रॉ किए आपने, विड्रॉ 3000, तो विड्रॉ किए तो वो माइनस का होगा, तो राइट आंसर इज डी। तापमान का 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना, तो ये तो प्लस हो गया, प्लस का 5 डिग्री, प्लस का 5 आएगा। अगला है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, तो ये माइनस का 1200 होता है, तो राइट आंसर इज डी। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं। तो घनाभ देखिए, घनाभ हमारे पास इस आकार का होता है। कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष ये होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे उधर होगा 8। तो घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, तो आंसर हो गया इसका 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ के 8 वर्टिसेस शीर्ष होते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये 155 है, ये x वही लीनियर पेयर वाला आ गया क्वेश्चन। x प्लस का 155 डिग्री बराबर 180, क्यों है ये, कोणों का रैखिक युग्म है। क्या है, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर बना रहा है। तो x बराबर होगा 180 माइनस का 155 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 155 माइनस करेंगे तो 25 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, x को भाग किया जा रहा है, x को भाग किया जा रहा है 29 से और 100 आंसर आ रहा है। इस तरह से देखिए x भाग में 29 बराबर में 100, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिख सकते हैं x बटे में 29 बराबर 100। जो इधर भाग का है अगर उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 100 की 29 से गुणा हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2900। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन ये है कि 250 को, 8वें क्वेश्चन का 8वां है, 250 को भाग किया जा रहा है x से बराबर में 5। तो x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, तो देखिए 250 भाग में यानी बटे में 5 बराबर, बटे में x बराबर 5, तो ये जो है उधर जाके 250 बराबर में x 5 से गुणा हो जाएगा, 5 गुणा में x, और x को इधर रखिए, ये 5 अब इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 250 भाग में 5 आएगा। तो x बराबर आ गया, 250 को 5 से भाग करें, 5 पर 25, 50 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। तो इस तरह से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 2 सही 3/4 का 1/2 क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 लिख सकते हैं इसको। का मतलब होता है गुणा, 1/2। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, अंश की अंश से गुणा होती है, हर की हर से गुणा होती है, तो 11 एकम 11 बटे में 4 दूनी 8। अब इसको वापस मिश्रित भिन्न में बनाएंगे, तो 8 एकम 8 सही 3/8।